वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, पर हम लगातार अब वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और पूरी लर्निंग पर फोकस करेंगे। देखिएगा आज हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस है। कल मार्केट की क्लोजिंग रहेगी और परसों को भी क्लोजिंग रहेगी, क्योंकि 2 दिन सैटरडे और संडे ऑफ है। फिर होली का भी त्यौहार आने वाला है, तो होली पर भी मार्केट क्लोज रहेगा। तो इसीलिए बाज़ार में देखिएगा कई दिन से क्या चल रहा है, हम आपको पीछे से लेकर के चलेंगे, क्योंकि मार्केट का हम पिछला डाटा ज़रूर देखेंगे कि मार्केट में पिछले दिन क्या हुआ। मार्केट एक रेंज में था। पहले मार्केट ने हायर हाई लगा करके मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में गया और वहाँ से मार्केट लगातार डाउन की तरफ चल रहा था। एक जोन में फंस गया था, फिर मार्केट ने एक नया लो लगाया है 21,710 के आसपास तक का। जस्ट वहीं से ही मार्केट में 20 तारीख में जो है लो लगाया था, वहीं से मार्केट ने रिकवरी दिखाई। तो इस रिकवरी को देखते हुए मार्केट में देखिएगा, ये कल की एक्सपायरी है। कल मार्केट में गैप ओपनिंग हुई थी और वहीं से ही मार्केट में रेजिस्टेंस लेकर के साइडवेज होकर के मार्केट गिर गया था। 200 पॉइंट चला था मार्केट, और जैसा हमने टॉप और बॉटम लगाए थे, ड्रॉ किए थे और ड्रॉ करके हमने टेलीग्राम चैनल पर डाले थे अपने कि देखिएगा इस पर फोकस कीजिएगा, इन लेवल्स पर। आप जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, जो एक लर्निंग ग्रुप है हमारा। उसमें आपको प्रॉपर दिखेगा कि हम लेवल्स को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि यहाँ पर हम इस पर फोकस कीजिए। तो आज देखिएगा बाज़ार, आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग थी, क्योंकि DGI के कारण मार्केट थोड़ा सा लो था। तो मार्केट ने जो है एक हमको इंडिकेशन दे दिया था 20 तारीख में, जब लो लगा करके मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होकर के साइडवेज क्लोजिंग हुई। तो सीधी सी बात है, मार्केट अब रिकवरी मोड में है। मतलब जो ट्रेंड था अब वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। पहले यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड था। देखिएगा पिछले हफ्ते में मार्केट में बुलिश ट्रेंड था, फिर साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ने एक नया हाई लगाया था 22,500 के आसपास का, और उससे मार्केट में 21,700 तक का एक लो लगाया है। तो ये जो 700 से 800 पॉइंट का डाउन है, 700 साढ़े 700 पॉइंट का जो लो लगाया है, यहाँ से मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से आज बाज़ार में देखिएगा रिकवरी देखने को मिली है। और हमने मॉर्निंग में 2 ट्रेड्स बनाए। कल का मार्केट जैसा चला था हमने आपको बता दिया है, पर आज के मार्केट में हमने 2 ट्रेड्स बनाए, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में डाटा नेगेटिव था। तो डाटा कहाँ पर नेगेटिव था? ये था हमारे 22,000 के लेवल पर। 22,000 के लेवल पर मार्केट में कॉल राइटिंग थी ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे 21,900 पर पुट राइटिंग थी। तो ये जो 2 बड़ी बड़ी ग्रीन और रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये इसी को इंडिकेट करती हैं, जो हम इनको ड्रॉ करते हैं PSY लेवल, ओवर डिकोडिंग थ्योरी और ऑपरेटर लेवल से हम यहाँ पर ट्रेड्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाज़ार में दोनों तरफ से ही एकदम से ही इतने बड़े पंप लगे कि मार्केट में 10 मिनट में ही 2 टारगेट्स हमारे हिट किए। हमने बेयरिश ट्रेड इसलिए फाइंड आउट किए थे क्योंकि 22,000 के लेवल पर हाईली कॉल राइटिंग थी। पर बाज़ार जब नीचे दोबारा से आया तो 21,915 से ही सपोर्ट लिया। देखिएगा यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, मार्केट एक बार हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से सपोर्ट लिया बाज़ार ने। देखिएगा 985-84 से ही सपोर्ट लिया, पर हम इस इस बुलिश ट्रेड को जो है कैप्चर नहीं कर पाए। फिर मार्केट दोबारा से आया, तो यहाँ से रिजेक्शन था इस कैंडल में। तो हमने इसी कैंडल में ही अपनी एंट्री बनाई और तुरंत ही यहाँ पर 21,915 के आसपास जब लो लगाया, हमने उस स्पाइक में ही ट्रेड्स को एग्जिट किया। फिर मार्केट का डाटा बुलिश हो चुका था। जो ये 9:45 और 10 बजे के बीच का जो बाज़ार था, इसी में ही हमने अपने टेलीग्राम पर बता दिया कि मार्केट में जो है कुछ गड़बड़ होने वाली है, और डाटा कुछ और बोल रहा है और चार्ट कुछ और बोल रहा है। चार्ट यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन करा रहा है, पर डाटा पॉजिटिव होने लग रहा है। तो पॉजिटिव डाटा के कारण मार्केट ऊपर निकल गया। तो हमने एक प्रॉपर सपोर्ट फाइंड आउट कर रखा था कि 21,920 आएगा तो हम दोबारा से मार्केट में ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड लेंगे। पर मार्केट जब ज़्यादा ऊपर निकल गया तो यहाँ तक बाज़ार नहीं आया। फिर हमने एक और लेवल ड्रॉ किया कि बाज़ार 21,960, 970 इस जोन के आसपास आए, क्योंकि ये मार्केट का एक आज का पहले दिन का टॉप था, मतलब कि 5 मिनट का।
तो हो सकता है इसको सपोर्ट बना करके मार्केट ऊपर निकले, पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। बाज़ार वहीं पर ही ट्रैवल करता रहा लगातार, फिर मार्केट दोबारा से ऊपर निकलने की कोशिश करने लगा। तो इसलिए हमने बुलिश ट्रेड तो दिख रहे थे हमको कि हमको बुलिश ट्रेड लेने चाहिए, पर वो कहाँ से लें? प्रॉपर हमको एक बॉटम का इंतज़ार भी करना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कहीं पर भी बीच में फोमो में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो बाज़ार जब दोबारा ऊपर गया तो 22,010 22,020 के लेवल पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। देखिएगा पीछे भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन से मार्केट पहले भी फॉल कर चुका है। पर हमने बुलिश ट्रेड ही लेनी है। यदि बुलिश ट्रेड लेनी है तो प्रॉपर सपोर्ट से लेनी है, यदि बेरिश ट्रेड लेनी है तो प्रॉपर टॉप से लेनी है। हमारा 22,100 का लेवल भले ही रेजिस्टेंस था, पर हमने ट्रेड नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि मार्केट हमको और ज़्यादा ऊपर दिख रहा था। तो जब और ज़्यादा ऊपर दिख रहा था वो कहाँ पर था? देखिएगा यहाँ पर ये एसएल हंटिंग हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ध्यान से देखिएगा बाज़ार में, मार्केट में जो यहाँ पर पुट के बायर थे उन सबको मार्केट ने एक झटके में निकाला। फिर से मार्केट में पुट की बाइंग हुई, सबको दिखा कि मार्केट यहाँ से लो लगा सकता है, तो मार्केट दोबारा से ऊपर गया। तो एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन कराने लग रहा था बाज़ार, जैसे कल भी बाज़ार ने एम पैटर्न का फॉर्मेशन कराया है। तो बाज़ार हर दिन एक जैसा नहीं चलता है, बाज़ार में डाटा एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ार जब दोबारा नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर सब ने लगा कि मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बनाकर कल की तरह गिर जाएगा। देखिए हम कल का बाज़ार यहीं पर ही दिखाते हैं कि कल मार्केट ने कैसे किया था। कल मार्केट की एक्सपायरी थी, कल अच्छे से पैटर्न्स को फॉलो किया गया है, पर हमको टॉप का इंतज़ार था अपना 22,120 का लेवल, जो मार्केट ने कल दिया नहीं। 22,080 से ही मार्केट ने फॉल कर दिया। देखिएगा यहाँ पर भी वही चीज़ सेम लागू हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप लगाया, दूसरा लगाया, और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, और मार्केट देखिएगा धड़ाम से नीचे। तो सीधी सी बात है कि हर दिन पैटर्न्स वर्क नहीं करते हैं। आज बाज़ार में भी वही पैटर्न्स बन रहे थे, ब्रेकडाउन भी करने की कोशिश कर रहे थे। जो एम पैटर्न पर अर्ली एंट्री ले लेते हैं वो यहाँ पर मार्केट में लॉस कर देते हैं। तो बाज़ार में यहाँ पर क्या हुआ कि बाज़ार में यहाँ पर ऐसा हुआ कि सबको एम पैटर्न में बैठाया गया। तो एम पैटर्न बैठाएगा तो सभी का एसएल इसके ऊपर ही था। जो ये जोन है हमारा 22,110 का लेवल, 109, 110, 120 तक का लेवल, जो ये जोन है यहीं पर ही सबके एसएल थे। 40 के ऊपर तो 100% एसएल थे ही थे, जो मार्केट लेने वाला था। तो हमको पता लग गया धीरे धीरे कि मार्केट का चल क्या रहा है। पूरी की पूरी तरीके से एसएल हंटिंग चल रही है। तो इसी वजह से 99% जो बायर होते हैं वो लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि वो मार्केट को समझते नहीं हैं। मार्केट में कहीं पर भी कोई भी मोमेंट आ सकता है, उस मोमेंट को सिर्फ और सिर्फ भुनाना है, पहचानना है। मार्केट की लैंग्वेज, चार्ट की साइकोलॉजी, ये सब हमको देखनी होती है। तो बाज़ार में देखिएगा दोबारा क्या हुआ कि छोटी छोटी डोजीज बनने लगी। ये डोजीज इसका सिग्नल दे रही थी कि मार्केट यहाँ से कुछ बड़ा करने वाला है, या तो मार्केट इसको एम पैटर्न को फॉलो करेगा, मार्केट एकदम से नीचे चला जाएगा जैसे कल गया, या मार्केट ऊपर निकल जाएगा और इन सब को निकाल देगा बाज़ार। तो वहाँ से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट होगी। इसीलिए क्योंकि सब के सब जो यहाँ के, आप ध्यान से सुनिए, आप अपनी साइकोलॉजी से देखिए कि मार्केट में इतनी इजी नहीं है प्रॉफिट कमाना जितना लग रहा है। जैसे कल था मार्केट एम पैटर्न बना करके नीचे गिर गया था, पर यदि बड़े प्लेयर्स को बड़े अमाउंट के साथ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो क्या करेगा? वो पहले लिक्विडिटी तैयार करेगा। तो धीरे धीरे कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर ये स्वीप कराई गई, मतलब कि पहले अपने शेयर्स के भाव को बढ़ाया गया। ध्यान से सुना आपने, बिल्कुल यहीं पर ही नॉलेज है। यहाँ पर एक डीप नॉलेज है जो किसी को नहीं पता है कि मार्केट करता कैसे है। इस चीज़ को जो हम देखते हैं सबको बिल्कुल सही है, ये हायर हाई है, एक ही हाई लगाया, फिर एक और हाई लगाया, फिर मार्केट ने इसको लो को ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट ऊपर निकलेगा, बिल्कुल सही है। पर जो पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, जो यहाँ पर एम पैटर्न बनता देख रहे थे,
और जो मार्केट में बियरिश थे, जो मार्केट को लगा कि यहीं तक का एक हाई, पहले एक हाई लगाया, फिर एक और हाई लगाया और मार्केट में रिजेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर भी इन कैंडल्स में भी रिजेक्शन है। और 2 बजे के आसपास का मार्केट है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादातर होती है। और 2-3 दिन मार्केट क्लोज रहने वाला है क्योंकि होली का त्यौहार है। तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी देखिए कि बड़े प्लेयर्स को यदि प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो पहले भाव बढ़ाएगा। तुरंत यदि मार्केट यहाँ से गिरा देगा तो सब के सब बायर्स जो बियरिश थे तो उनको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और तुरंत ही में पुट में बैठ जाएंगे। पर सबको पहले कॉल में बैठाया, सबको पहले कॉल में बैठाया और मार्केट ने एक नया हाई लगाया, बहुत ही ऊपर तक का हाई लगाया है। देखिएगा ये लगाया है 22,180 तक का हाई। आप चार्ट में जा कर के देख सकते हो, अपने प्रॉपर बिल्कुल हाई लगाया है। मार्केट ने पूरे शेल्डर्स को निकाल दिया था, पूरे के पूरे सबके सब बायर्स पॉजिटिव थे। सभी को लग रहा था कि बाज़ार यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और 2 बजे के आसपास का टाइम था। तो हमने यहाँ पर अपनी एक पुट की एंट्री बनाई और चार्ट में भी हमने देखा था कि पीछे बहुत ही जा कर के यहाँ से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है और इस गैप को मार्केट ने फिल कर दिया है। मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया है और जब गैप फिल हो गया है तो अब कौन आएगा? अब जब मार्केट इतना ऊपर निकल चुका है, 180 के आसपास पॉइंट ऊपर निकल गया था, अब मार्केट में सेलर आएंगे, अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक हो सकती है? हमने एक्सपेक्टेशन लगाया था कि 22,100 तक हो सकती है, पर मार्केट ने और भी ज़्यादा नीचे तक गया। हमने जो ये 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इनमें ही अपना स्पाइक्स में प्रॉफिट्स को बुक किया था। 100 पॉइंट हमको मिले स्पॉट के चार्ट में। प्रीमियम के चार्ट में हमको 50 प्लस पॉइंट ही मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले डेल्टा के हिसाब से। तो इस तरह मार्केट में एक फॉल को हमने पहचाना। आप इसके जो है ट्रेड्स देख ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल के जा कर के, वहाँ पर आपको प्रॉपर दिखेगा कि हमने यहाँ पर पहले ही लाइंस ड्रॉ कर रखी थी, ऑपरेटर लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे कि मार्केट में हमारे लेवल्स पर बाज़ार आएगा, हमारे टॉप पर बाज़ार टच करेगा 160 का लेवल, 22,160 का लेवल, तो हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज़ बीच में हम कहीं भी कॉल पुट नहीं करेंगे। जब मार्केट हमारे बॉटम पर आएगा और हमारे लेवल पर आएगा तो हम कॉल की एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज़ हम मार्केट को छोड़ देंगे। कई बार आपने देखा है कि मार्केट में पूरा ट्रेंड फॉलो हो जाता है, हम ट्रेड नहीं लेते हैं। रूल इज़ रूल, रूल के बिना ट्रेडिंग करना एक तरह से गुनाह है, एक तरह से अपने लॉसेस का कारण है। तो हर दिन मार्केट पैटर्न्स को जो है फॉलो नहीं करता है, डाटा देख करके चलना चाहिए। कल का डाटा बाद में बेरिश हुआ, पहले बुलिश था, आज का डाटा पहले ही बुलिश था। बाद में जा कर के प्रॉफिट बुकिंग की एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऐसे प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो FIIs और DIs में एक ने 3,000 करोड़ की बाइंग की है, दूसरे ने 3,000 करोड़ की सेलिंग की है। जो मार्केट में शुरुआत में रेड कैंडल बनी थी, कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अंतिम चरण में बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो इस तरह मार्केट आज का चला। देखिएगा, आपको देखने में लग रहा है कि मार्केट में नीचे से कॉल ले ली जाती तो बड़ा प्रॉफिट हो जाता, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मार्केट लाइव चलता है तो आपको लगेगा कि अब मार्केट का टॉप आ गया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लें और यहाँ से पुट ले लें, यहाँ से कॉल ले लें, यहाँ से पुट ले लें। तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर मार्केट में आपको अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए चलना है। मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे आपको और भुनाना भी है, पर कहीं भी फोमो में ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो बीच का दायरा है, आपको लग रहा है कि देखिएगा, हम आपको मेजरमेंट करके दिखाते हैं। यदि मार्केट में आप सोचते कि यहीं पर ही 21,915 से लेकर के 22,160 तक का लेवल, कम से कम 250 पॉइंट, ये जो 250 पॉइंट ये जो मिस कर दिए गए हैं, क्या इनको नहीं भुना सकते थे? बिल्कुल भुनाया जा सकता है, पर आपका लॉजिक होना चाहिए। हमको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बुलिश है जब 21,915, मतलब 10 बजे के आसपास, पर हमारा बॉटम भी तो था।
कि मार्केट दोबारा से 21,960 आए तो हम दोबारा से लेंगे। ये वाली लाइंस ड्रॉ कर रखी थी हमने, ये इसलिए लाइंस थी क्योंकि ये एक स्विंग था। मार्केट एक स्विंग बनाने आ सकता है। मार्केट में जो कॉल के बायर हैं उनको निकालने के लिए बाज़ार एक बार सबको पुट में बिठाने के लिए आ सकता है। देखिएगा कैसे मार्केट ने इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया। तो मार्केट में यहाँ पर इन बायर्स को प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलना चाहिए। भले ही इन्होंने यहाँ पर इस ग्रीन रेड के जो फाइट है इसमें उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा, बिल्कुल सही है। तो मार्केट या तो यहाँ से एक स्विंग बना करके ऐसे चले तो ये मार्केट बिल्कुल सही है, ये मार्केट बिल्कुल सही है, ऐसे चलना बनता है। पर मार्केट लगातार होल्ड करते 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 सबको पुट में बैठाते हुए चला, सबको पुट में बैठाते हुए चला। तो सीधी सी बात है, मार्केट में हमको एक टॉप का इंतज़ार करना है। जो टॉप पर बाज़ार आया फिर हमने वहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को भुनाया है। आपको ये लर्निंग वीडियो कैसी लगी होगी? देखिएगा मार्केट में 99% ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं। इसीलिए ही लॉस करते हैं कि वो देख रहे हैं कि इतना बड़ा मूव है और मार्केट में हमको कॉल ले लेनी चाहिए थी। हमको भी ग्रीडी फील होता है। कल भी हुआ कि मार्केट यहाँ पर बुलिश था पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एम पैटर्न का फॉलो किया गया है, तो क्यों ना टॉप से बुट ले लिया जाता। पर मार्केट का डाटा बुलिश था। फिर मार्केट नीचे आया, अपने बॉटम पर आया 21,900। देखिएगा ये लेवल है 940 का लेवल। सभी को पुट में बैठा करके मार्केट फिर कंसोलिडेशन फेज में चला गया और वहीं पर ही राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है कल, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी थी कल और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो इस तरह मार्केट को आप देखिएगा, आप जांचिएगा, परखिए, तब आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। अदरवाइज़ मार्केट में अपने सेटअप पर ही ट्रेड लीजिए, बीच में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपको आज की वीडियो में यही सीखने को मिलेगा, साइकोलॉजी यही मिलेगी कि मार्केट में कहीं भी आपको कुछ भी एंट्री नहीं बनानी है। विदाउट लॉजिक कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। ट्रेड बनाने के पीछे आपको चाहे तो ऑप्शन चेन की नॉलेज हो, चाहे आपको चार्ट की नॉलेज हो, चाहे आपको FII का नॉलेज हो कि मार्केट में वे कर क्या रहे हैं, प्राइस एक्शन की नॉलेज हो, चाहे आपको इंडिकेटर के बिहाफ पर ट्रेड मिले, तो आपको ट्रेड लेना है पर कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर हो। ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल बनी तो आपको कॉल ले लेना है, रेड कैंडल बनी तो आपको पुट ले लेना है, नहीं, दैट इज़ गैम्बलिंग नहीं करनी है। तो हमने 3 ट्रेड्स किए, आपको पूरा प्रॉपर बताया कि हमने तीनों ट्रेड्स बियरिश साइड के लिए, इतने अच्छे बुलिश माहौल में भी हमने बियरिश ट्रेड फाइंड आउट किए। मॉर्निंग में ट्रेड में बिल्कुल लॉजिक के साथ थे क्योंकि मार्केट बियरिश था मॉर्निंग में, और बियरिश होते होते तुरंत ही 21,900 पर सपोर्ट बनने लग गया, फिर 22,000 पर चला गया सपोर्ट, और 22,000 से फिर मार्केट में अच्छा खासा ताबड़तोड़ बुलिश माहौल बन गया था 22,100 की तरफ। फिर 22,200 पर रेजिस्टेंस था, तो इसलिए मार्केट में 160 से ही फॉल स्टार्ट हो गया कि 22,200 वाले वो मार्केट को दबा देंगे। प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये हमारे लॉजिक थे, लॉजिक के साथ ट्रेड किया गया है। कहीं भी बीच में कोई भी कॉल पुट नहीं किया गया। पूरा दिन मार्केट को वॉच किया, बाद में 2 बजे के बाद जा कर के मार्केट में हमने एक ट्रेड बनाया। तो पीछे मार्केट में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि मार्केट का डाटा रिमूव हो चुका है और फिलहाल कोई भी लेवल नहीं ड्रॉ है। तो जो आज का बाज़ार है बहुत ही बेस्ट बाज़ार रहा, एसएल हंटिंग बाज़ार रहा। पहले मार्केट में सबको पुट में बैठाया, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ निकाला। जब मार्केट में सबको लगा कि एम पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पर भी पुट में बैठाया और फिर मार्केट में ऊपर निकाल दिया गया। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आपको। लर्निंग वीडियो ऐसी आती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। वीकेंड को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।